क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। एक्स और वाई साझेदार है जो लाभ को 2:1 में विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। इसमें देखिए, सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर 25,000 रुपये के, रिजर्व फंड 18,000 रुपये का, कैपिटल अकाउंट्स एक्स का 75,000 रुपये, वाई का 62,000 रुपये, कैश एट बैंक 5,000 रुपये, सन्ड्री डेटर्स 15,000 रुपये, स्टॉक्स 10,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये, टाइपराइटर 5,000, फिक्स एसेट 1,37,000 रुपये। अदर इन्फॉर्मेशन देखिए। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म। निम्नलिखित शर्तों पर 1 अप्रैल 2018 को वे जेड को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। जेड ब्रिंग रुपीज़ 40,000 एज इज कैपिटल। जेड 40,000 रुपये अपनी पूंजी के लिए आता है। ही इज गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। उसको लाभों में 1/4 हिस्सा दिया जाता है। जेड ब्रिंग्स इन रुपीज़ 15,000 फॉर गुडविल। जेड 15,000 रुपये गुडविल के लिए आता है। हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। इसमें से आधी पुराने साझेदार द्वारा निकाली जाती है। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट रुपीज़ 10,000। निवेश का मूल्यांकन 10,000 रुपये किया गया है। एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक्स इस वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट को ले लेता है। टाइप राइटर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 20%। टाइप राइटर पर आर से 20% लगाना है। एंड फिक्स एसेट बाई 10% और स्थायी संपत्तियों पर 10%। एन ओल्ड कस्टमर एक पुराना ग्राहक था। हुज अकाउंट्स वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। उसका खाता डूबत ऋण से रिटन ऑफ कर दिया गया था। एज प्रोमिस टू पे रुपीज़ 1,000 और उसने वादा किया है वह 1,000 रुपये देगा। बाई ब्रिंगिंग इन और विड्राइंग कैश, या तो कैश ले आएगा या निकाल ले जाएगा। कैपिटल ऑफ एक्स और वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शन टू जेड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जेड के का जो लाभ हानि अनुपात है उसके आधार पर पूंजी को एडजस्ट करना है एक्स वाई की। और ज़्यादा कैश होगा वो निकाल लेगा, कम होगा वो लेके आएगा। पास है जर्नल एंट्री बनानी है। प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट्स पूंजी खाते बनाने हैं। एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म और नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले इसमें सेक्रीफाई और गेनिंग रेशो निकालोगे, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री करोगे, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट्स बनाओगे, फिर कैपिटल अकाउंट्स, फिर बैलेंस शीट। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का पहले न्यू रेशो निकालोगे। ओल्ड रेशो गिवन है एक्स वाई की। ओल्ड रेशो एक्स वाई की 2:1। जेड शेयर जेड का हिस्सा है 1/4 है। जेड से शेयर जेड का हिस्सा 1/4। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4। 4 एल्शियम 4 - 1 3/4। आप न्यू शेयर ऑफ एक्स लिखोगे। न्यू शेयर ऑफ एक्स का ओल्ड कितना है, रिमेनिंग 3/4। ओल्ड है 2 और सम ऑफ रेशो 2 + 1 3, तो 3 से 3 2/4। इसी प्रकार वाई का 3/4 रिमेनिंग था। ओल्ड है 1, सम ऑफ रेशो 2 + 1 3, तो 1/3। 3 से 3 कैंसिल 1/4। न्यू रेशो हो जाएगी अब इनकी। न्यू रेशो एक्स वाई जेड। एक्स की होगी 2/4, वाई की होगी 1/4, जेड की 1/4। 2:1:1। इसी प्रकार सेक्रीफाई रेशो क्या रहेगी इनकी। सेक्रीफाई रेशो एक्स और वाई की 2:1 रहेगी, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा है ना। आप इसके बाद जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्रीज सबसे पहले देखिए जो रिजर्व फंड दिखाया हुआ है 18,000 रुपये, इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटोगे। क्या लिखोगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल कितना 18,000 2:1 में डिवाइड करोगे। तो पहले एंट्री हो जाएगी हमारी रिजर्व फंड अकाउंट्स डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स। एक्स कैपिटल अकाउंट्स टू वाइज कैपिटल अकाउंट्स। 18,000 है। 18,000 को 2:1
1 जो कि ओल्ड रेशो है उसमें डिवाइड करोगे। एक्स के हिस्से 2 अनुपाती होगी 3, 3 6 18, 12,000 रुपये तो एक्स के खाते में डालोगे और 6,000 रुपये वाई के कैपिटल में डालोगे। तो लिखोगे बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। अब इसके बाद सेकंड है, इसके बाद और एडजस्टमेंट नहीं है। इसने जो टाइपराइटर इन्वेस्टमेंट लिया है, किसने लिया इन्वेस्टमेंट? एक्स ने लिया है। इसी वैल्यू पर 10,000 रुपये वैल्यू है, 8 था, 10,000 रुपये की वैल्यू का लिया है इन्वेस्टमेंट। तो इसके संबंध में एंट्री करोगे, क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सेकेंड एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि एक्स ने लिया, एक्स के कैपिटल को कम कर दोगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। 10,000 रुपये का लिया है, 8 का था, 2,000 रुपये इंक्रीज होगी थी इसकी वैल्यू। तो लिखोगे बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाई एक्स। अब इसके बाद जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, या जेड कैश लेके आया है कैपिटल के 40,000 रुपये और 15,000 रुपये गुडविल के लेके आया है। इससे संबंधित एंट्री करोगे, क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे आप कैश अकाउंट्स डेबिट। तीसरी एंट्री कैश अकाउंट्स डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। अमाउंट हो गया 40,000 रुपये तो कैपिटल के और 15,000 रुपये किसके हैं? ये प्रीमियम फॉर गुडविल के। 40 और 15 65,000 रुपये कैश लेके आया है जेड। तो बीइंग कैश ब्रोट फॉर कैपिटल एंड गुडविल। अब इसके बाद फोर्थ जो गुडविल की राशि है उसको पुराने साझेदारों में सेक्रीफाई रेशो में ट्रांसफ़र करोगे। क्या लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स टू वाइज कैपिटल अकाउंट्स। कितनी गुडविल है? 15,000 रुपये। और सेक्रीफाई रेशो क्या है इनकी? 2:1। 15,000 को 2:2/3 एक्स के में, यानी 10,000 रुपये तो किसके में लिखोगे? एक्स के में, और 5,000 वाई के में। यहाँ नरेशन लिखोगे बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन सेक्रीफाई रेशो। इसके बाद जो हाफ गुडविल है वो निकाल ली पुराने साझेदारों में, उसके संबंध में एंट्री करोगे। क्या लिखोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट्स वाइज कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि पूंजी कम हो जाएगी और कैश बिजनेस से बाहर चला जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल टू कैश अकाउंट्स। 10,000 में से 5,000 रुपये राशि इसने निकाली, 5 में से 2,500 इसने, इस तरह से 7,500 रुपये पुराने साझेदारों ने कैश निकाल लिया। तो निवेशन लिखोगे बीइंग कैश कैपिटल अमाउंट ऑफ गुडविल हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदारों ने गुडविल का आधा अमाउंट निकाल लिया। अब इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, जो कि वैल्यू 10,000 है और पुस्तकों में कितनी दिखाई गई है? 8,000। इस तरह से ये एसेट इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने से फर्म को फ़ायदा होगा और फर्म फ़ायदे को किस में डाल देगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। तो क्या एंट्री कर देगी इसके संबंध में कर देगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। लिखोगे
इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कितनी इंक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2000 से। बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। अब इसके बाद है टाइपराइटर की वैल्यू 20% बढ़ गई। टाइपराइटर पर डेप्रिसिएशन 20% लगाना है। टाइपराइटर की वैल्यू कितनी है 5000 पर 20% कितना हो गया 5000 गुणा में 20% के लिए 100 लिखोगे अपोन में 20 1000 रुपये वैल्यू कम होगी। कम होने से एसेट की वैल्यू कम होने से हानि होगी। हानि को कहाँ दिखाओगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। क्या लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू टाइपराइटर अकाउंट्स 1000 रुपये। और इसी से संबंधित जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू 10% कम होगी। डेप्रिसिएशन लगाना उस पर 1,37,000 वैल्यू है इसकी। 1,37,000 का 10% कितना होगा 13,700 रुपये हो जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट्स। तो इन दोनों को हम इनकी कंबाइंड एंट्री कर देते हैं टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट्स 13,700 प्लस 1000 14,700 रुपये से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बीइंग वैल्यू ऑफ टाइपराइटर एंड फिक्स एसेट डिक्रीज इससे कम होगी इसकी वैल्यू। अब इसके बाद एक ओल्ड कस्टमर था जो हमने बैड डेट्स में डाल दिया था उससे पैसे मिल जाएंगे। इस तरह से हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। कितने 1000 रुपये से। क्या एंट्री है 15,000 रुपये के डेटर थे 16,000 के हो जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। ये फ़ायदा होता है एसेट इंक्रीज होने से। इसके लिए इसकी क्रेडिट में डालोगे इतने रुपये से 1000 रुपये से जो ओल्ड कस्टमर है उसने देने का वादा किया है। तो बीइंग वैल्यू ऑफ डेटर इंक्रीज वैल्यू ऑफ डेटर इंक्रीज्ड। अब इसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। उसके आधार पर जो प्रॉफिट आएगा उसके समय में एंट्री करोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स देखिए इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कौन सा अकाउंट्स होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स होता है। कैरियल होता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो ये नॉमिनल अकाउंट्स होता है। इस तरह से इसके 4 कॉलम होंगे। पहला कॉलम पार्टिकुलर का, दूसरा अमाउंट्स का, पार्टिकुलर अमाउंट्स। तो इसमें देखिए सबसे पहले पार्टिकुलर में जो हमने एंट्री की थी वो लिखोगे। इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2000 रुपये से इंक्रीज होगी थी। तो बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 2000 रुपये ये हो गया 2000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद है टाइपराइटर की वैल्यू कम हो गई थी 1000 रुपये टू टाइपराइटर अकाउंट से इसका अमाउंट आ गया था 1000 रुपये। तो टू फिक्स एसेट अकाउंट से इसकी 13,700 रुपये से वैल्यू कम हो गई थी। एक कस्टमर ने 1000 रुपये देने का वादा किया है इससे इंक्रीज होगी। बाई डेटर अकाउंट से अमाउंट कितना 1000 रुपये। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये 14,700 डेबिट साइड ज़्यादा इसलिए लॉस आ गया। कितना लॉस आ गया 3,000 इसमें से घटाओगे तो 11,700 रुपये लॉस आ गया। बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर कौन है एक्स कैपिटल अकाउंट्स वाई कैपिटल अकाउंट्स। एक्स के और वाई के किस रेशो में डालोगे इसको किस रेशो में डालना आपने ये ओल्ड रेशो क्या है 2:3। तो 2:1 है 2:3 इसको सिंप्लीफाई करोगे 3
एक 3 एकम 3 3 तिया 9 3 दूनी 27 7800 रुपये तो एक्स के खाते में चले जाएंगे। 3900 रुपये वाई के खाते में। अब इसके समझ में एंट्री कर दोगे आप। क्या एंट्री करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ये लॉस आ गया ना, तो लॉस से उनकी कैपिटल कम हो जाएगी पार्टनर की। एक्स कैपिटल अकाउंट से एक्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट से, वाइज कैपिटल अकाउंट से डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट से 7800 एक्स की कैपिटल कम हो जाएगी। 3900 वाई की 11700 रुपये। तो बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स ओल्ड पार्टनर, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। अब इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? पार्टनर कैपिटल और उससे संबंधित एडजस्टमेंट करोगे। तो पार्टनर कैपिटल कितने पार्टनर? हमारे 3 पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल देखिए, पार्टनर्स कैपिटल हमें अलग से बनाते हैं इधर। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से 3 पार्टनर है आपके एक्स वाई जेड और इसी प्रकार एक्स वाई जेड ये पार्टिकुलर एक्स अमाउंट वाई अमाउंट्स जेड अमाउंट्स पार्टिकुलर एक्स अमाउंट्स वाई अमाउंट्स जेड अमाउंट्स। सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफ़र करोगे इसमें बाई बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। जो कैपिटल का बैलेंस है वो 75,000 और 62,000 रुपये, 75,000 और 62,000 रुपये। आप बाई रिजर्व फंड आपने ट्रांसफ़र कराया था। रिजर्व फंड 12,000 और 6,000 रुपये से एंट्री की थी हमने पहले इसकी। अब इसके बाद टू जेड कैपिटल लेकर आया है, जेड कैपिटल लेकर आया है, उसके आधार पर गणना करोगे। तो बाई कैश 40,000 रुपये जेड कैपिटल लेकर आया है, 40,000। और जो प्रीमियम की राशि गुडविल की डाली थी, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स, गुडविल 15,000 थी, 10,000 एक्स के खाते में चले गए थे और 5,000 वाई के खाते में। इसमें से आधी गुडविल के पैसे निकाल लिए थे ओल्ड पार्टनर से। तो टू कैश एक्स ने निकाले थे 5,000 रुपये और वाई ने 2,500 रुपये निकाले थे। अब इसके बाद लॉस आ गया टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस आया था 7800 रुपये एक्स के, इससे आया था 3,900 रुपये वाई के खाते आया था। और एक्स ने क्या ली थी? इन्वेस्टमेंट लिया था। तो क्या लिखोगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। एक्स के खाते से कितने रुपए घटा दोगे? 10,000 रुपये, क्योंकि इसने क्या लिया था? टाइपराइटर लिया था, टाइपराइटर 10,000 रुपये। अब इसके वो निकालोगे टोटल, उसके आधार पर न्यू जो पार्टनर है उसके आधार पर टोटल फर्म की कैपिटल निकालोगे। पहले देखिए इसका 75, 85, 12 97,000 टू बैलेंस CD 10 ये माइनस करोगे 0 0 2 10,000 की लाइन देखिए 12 और 13 और 4 17 2 74,200 रुपये, 74,200 रुपये, 74,200। और इसका देखिए वाई का 11 और 62 73,000 0 100 5 14 और 6 20 हासिल 1 20 हासिल 2 4 3 7 और 6 13 7 और 6 13 7 और 6 13 56,600 रुपये। यहाँ लिखोगे बाई। और इसी प्रकार वाई जेड का 40,000 बाई बैलेंस
BD ब्रॉड डाउन 74,200 रुपये, और ये 56,600 रुपये, और ये 40,000 रुपये। आप पूरी फर्म की कैपिटल निकालोगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की है 40,000, और इसका अनुपात था 1/4, शेयर था 1/4, तो टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 1,60,000 रुपये। और न्यू रेशो हमारी 2:1:1। इसमें एक्स की कैपिटल आ जाएगी 1,60,000 गुणा में 2/4, 4 चौक 16, 80,000 रुपये एक्स के होने चाहिए। वाई के 1,60,000 गुणा में 1/4, 40,000 रुपये वाई की कैपिटल होनी चाहिए। अब एक्स के कम है, 80 में कितने कम है? 80,000 में से आप 74,200 रुपये माइनस करोगे, 5,800 रुपये तो कैश लेके आएगा एक्स। और वाई की कैपिटल है 40,000, जबकि 56,400 है, होनी चाहिए कितनी? 40,000 होनी चाहिए, यानी 26,600 रुपये कैश ज़्यादा ले है इसका, यो कैश निकाल लेगा। तो बाई कैश कौन लेके आ रहा है? 5,800 एक्स टू कैश कौन निकाल रहा है? 26,600 रुपये वाई निकाल रहा है। अब देखिए इसका टोटल, ये 80,000, ये है 56,600, और ये 40,000, ये 40,000। देखिए 80,000 तो अब टू बैलेंस सी डी 80,000 एक्स के में लिखे 80,000, और ये थे 56,600, 40,000 रुपये वाई के आगे, और 40,000 रुपये जेड के। तो कैपिटल हो गया अब 80, 40, 40। आप इसके संबंध में जर्नल एंट्री कर दोगे। क्या जर्नल एंट्री करोगे इसके संबंध में? ये करोगे, जो कैश निकाला है एक्स ने, कैश लेकर आया है वो, और जो निकाला है उसके संबंध में करोगे। तो कैश निकाला है उसके पहले लिखोगे एक्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट्स। कितने रुपये कैश लेके आया? वाई ने निकाला कैश 26,600 रुपये। वाई ने कितना निकाला? 26,600। तो क्या लिखोगे? बीइंग कैश विड्रॉन बाई वाई। अब कैश कौन लेके आया है? एक्स कैश लेके आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल लिखोगे। कैश अकाउंट्स डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स। ये कितने लेकर आया कैश के लेकर आया 5,800 रुपये, 5,800। बीइंग कैश ब्रॉट बाई एक्स। ये जर्नल एंट्री थी। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाओगे इसकी। बैलेंस शीट देखिए, जो नई फर्म है आफ्टर जेड एडमिशन, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट। इसका देखिए अमाउंट्स, ये है लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट अमाउंट। बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले सैलरी क्रेडिटर 25,000 रुपये के थे, इससे संबंधित कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्या लिखोगे? सैलरी क्रेडिटर 25,000 रुपये के, 25 रिजर्व फंड हमने ट्रांसफ़र कर दिया था। कैपिटल देखिए, कैपिटल पार्टनर की कैपिटल एक्स वाई जेड, एक्स की 80,000, वाई की 40,000, और जेड की है 40,000। इस तरह से 1,60,000 हो गए। कितने हो गए? 1,60,000, और इसका टोटल आ गया आपका 1,85,000 रुपये, 1,85,000। आप कैश एट बैंक देखिए, कैश एट बैंक, इसका बैलेंस कैश का है 5,000 रुपये, 5,000, और जेड 40,000 रुपये गुडविल कैपिटल के लिए कहा था। 15,000 रुपये किसके लिए कहा था? गुडविल के, जिसमें से आधी कैपिटल निकालनी थी, यानी 7,500 रुपये दिखाओगे। 7,500 52,000 ये हो जाएगा हमारा कैश बैलेंस। और
कैश बैलेंस बैंक बैलेंस है 31,700 रुपये दिखा रही है। 31,700 रुपये बैंक बैलेंस ओल्ड कस्टमर हो गया। कैश एट बैंक 5,000 सैलरी डेटर के हो गए थे। 40,000 रुपये तो कैश के ले आया है। और जो दूसरे पार्टनर हैं वे भी तो कैश लेके आए हैं। 5,800 रुपये जेड लेके आया है और 26,600 रुपये वाई ने निकाल लिया। इस तरह से टोटल करोगे आप 52,000, 5,800, 57,800, इसमें से गए आपके 26,600 रुपये, 26,600, 5,800 रुपये तो कैश लेके आया है और 26,600 रुपये इसने निकाल लिए। 26,600 रुपये। अब इसमें से माइनस करोगे 0, 2, 1, 5, 31,200, 31,200, ये 7,500 रुपये निकाले थे। 7,500 थे ये 500 रुपये। इसका जोड़ देखिए 63, 13, 31,700 रुपये आ गया ये हमारा। 31,700 रुपये कैश एट बैंक आ गया। अब इसके बाद सन्ड्री डेटर का अमाउंट 1,000 रुपये इंक्रीज हो गया था, तो ये हो गए थे सन्ड्री डेटर 16,000 रुपये हो गया आपके। 16,000 डेटर के बाद स्टॉक की वैल्यू क्या हुई थी? स्टॉक की वैल्यू इसके संबंध में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक के संबंध में स्टॉक के लिखोगे 10,000 रुपये। और इन्वेस्टमेंट जो कि एक्स ने ले लिया था, टाइपराइटर 1,000 रुपये कम हो गए थे। डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था, टाइपराइटर 5 का था, 4,000 रुपये रह गए। अब इसके बाद है फिक्स एसेट का अमाउंट था 1,37,700 रुपये। 13,700 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। इस पर 0 10 में से 7 गए 3, 6 में से 3 गए 3 और 12, 2, 1,23,300 रुपये। 1,23,300। अब इसका टोटल करोगे आप देखिए 0, 2 0 एज इट इज, 3 और 7 10, हासिल 1,000 की लाइन, 4 4 8 8 7 15, 8 7 15, हासिल 1 10,000 की लाइन, 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 3 8, 1,85,000 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 77।